हेलो स्टूडेंट्स, हाउ हैव यू बीन। आज क्लास 9th और क्लास 10th की ग्रामर का पहला चैप्टर पार्ट ऑफ सेंटेंस, हम इसकी बात करेंगे आपसे। और पार्ट ऑफ सेंटेंस में हर छोटी बड़ी चीज़ें इतनी आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि अगर कभी भी आपने नहीं पढ़ा इसको फिर भी आपके लिए खेल हो जाएगा। क्या होगा? वर्ड गेम। हमारे साथ आपके साथ वर्ड गेम होने वाला है और गेम के साथ आप सीखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते हैं किसी भी सिंपल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड यस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, two parts of sentence. Number one, subject, and the last one is predicate. Subject and predicate. किसी भी सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखना यह है हमको कि जब कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें हम कैसे जाने कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है और कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट। क्योंकि दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होगा तो एक प्रेडिकेट होगा। आपके पास दो रास्ते हैं। एक छोटा सिंपल सेंटेंस पहले लेकर के आपको दिखाता हूं। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉग। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉग। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉग। अब इसमें क्या, एक सब्जेक्ट पार्ट है, एक प्रेडिकेट पार्ट है। कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है, कहाँ से कहाँ तक प्रेडिकेट है। चलिए हम बात करते हैं ऐसी जैसी आपको सीखने को हमेशा मिलती है। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते ये हैं कि किसके पास एक डॉल है भाई, किसके पास एक डॉल है? यस, दिस इज सब्जेक्ट आई। मेरे पास एक डॉल है आई, ठीक ना। लेकिन जरा सोचें कि किसके पास एक डॉल है, ये कहने से तो काम चल गया, छोटा सा सेंटेंस था, हमने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया। लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा चला जाए, सब्जेक्ट हमारा बड़ा हो जाए, तब क्या करेंगे भाई? इस तरीके से अगर लिखा हो कि दूसरा सेंटेंस आपको दिखाते हैं, रवि इज माई फ्रेंड। रवि इज माई फ्रेंड। द क्वेश्चन इज हु इज माई फ्रेंड? कौन है हमारा फ्रेंड? रवि। This is subject and the rest of the sentence is predicate. Rest of the sentence is predicate. ये तो तरीका हो गया जैसा भैया सब लोग बताते हैं। फिर इसमें स्पेशल क्या है? क्यों आपको मुझे देखना चाहिए? आप ध्यान दें, आपको ऐसे पिन पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए ग्रामर में माइलस्टोन साबित होंगे। कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा, न कहीं सुना होगा, न कहीं पढ़ा होगा। यदि पढ़ाया होगा तो मैंने ही पढ़ाया होगा, दूसरा किसी कोई व्यक्ति ऐसा आपको नहीं पढ़ा सकता। ध्यान से देखिए। दैट ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज माई ग्रैंडपा। इज माई ग्रैंडपा। आप जरा बात करते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भैया कहां से कहां तक, मैं थोड़ा बगल हो जाता हूं, आप ध्यान से देखें तो आप सोचेंगे कि यहां पर तो सब्जेक्ट कौन आ रहा है भैया? सिर्फ मैन ही आ रहा है। एक्चुअली हु इज योर ग्रैंडपा? द मैन इज योर ग्रैंडपा। इतना कहने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक ना। तब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्जेक्ट कहां से कहां तक है। हम इसकी बात करेंगे आपसे सिस्टम वाइज। तो हम बात करें आपसे एकदम सरल भाषा में जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। आप जरा देखें, सपोज करें कि हमारे पास दो चीजें हैं, दाल और चावल। दाल चावल हम एक में मिला दें और आपको दे दें और आपसे कह दें कि इसको आप सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। आप क्या करेंगे भाई? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1,
आप चावल चावल अलग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2, आप दाल दाल अलग कर लेंगे। चावल चावल अलग कर लेंगे तो दाल सेपरेट बच जाएगी, और दाल दाल अलग कर लेंगे तो चावल सेपरेट बच जाएगा। वेरी सिंपल, आपके पास दो तरीके हैं। इसमें क्या है, पहले आप सब्जेक्ट को अलग कर ले, प्रेडिकेट अपने आप अलग हो जाएगा, या हम प्रेडिकेट को अलग कर ले, सब्जेक्ट अपने आप से अलग हो जाएगा। अभी अभी जो मैंने आपसे बात की उसमें मैंने सब्जेक्ट अलग करने की बात की, बट इसमें कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, टू द पिन पॉइंट बात नहीं रह जाती है। तो हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले प्रेडिकेट को अलग करना, सब्जेक्ट अपने आप से अलग हो जाएगा। तो बात करते हैं टॉपिक की। तो प्रेडिकेट छाटने के हमारे पास सीधे सीधे 3 से फार्मूले, छोटे छोटे 3 फार्मूले हैं, ठीक है। हम तीनों फार्मूले की बात एक से एक करके करते हैं। चलिए, फार्मूला नंबर 1, ये क्या है भैया, ये है लिंकिंग वर्ब से अंत तक, ये हो गया भैया प्रेडिकेट। बात दूसरी नियम की करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से अंत तक, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। नंबर 3, मेन वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट। 3 छोटे छोटे फार्मूले हैं। लिंकिंग वर्ब से अंत तक मीन्स सेंटेंस में जहां भी लिंकिंग वर्ब मिल जाए, एक्सक्यूज मी, सेंटेंस में जहां भी लिंकिंग वर्ब मिल जाए उसको पकड़ते हुए अंतिम तक, लास्ट तक आप लाइन खींच दीजिए, आपका प्रेडिकेट पार्ट रेडी हो गया। इसके पहले वाले जितना पार्ट बचता है वो क्या बचा, सब्जेक्ट बचा। दूसरे में ऑक्सिलरी वर्ब आप पहचाने, ऑक्सिलरी वर्ब आपने पहचान लिया, ऑक्सिलरी वर्ब से लेकर के अंतिम तक आपने लाइन खींच दिया, क्या बचा, हो गया प्रेडिकेट। शुरू वाला क्या बचा, सब्जेक्ट बच गया। और सेम मेन वर्ब के साथ हम आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करते हुए एकदम लाइन टू लाइन बात करेंगे। बस ध्यान रखना है, आपको वीडियो कट नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप देखते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंकिंग से वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट, ऑक्सिलरी वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट एंड मेन वर्ब से अंत तक प्रेडिकेट। अब जरा हमको ये बताएं, लिंकिंग वर्ब तो हमने कह दिया, ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने कह दिया, मेन वर्ब कह दिया, बट आपको आना तो चाहिए व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है क्या ये आपको पता तो होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब है क्या वो आपको पता तो होना चाहिए। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके शॉर्ट लेकर के रख लें अपने पास, ताकि ये आपके काम आए। ये आपके फार्मूले हैं, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट छाटने का सेंटेंस में प्रेडिकेट छाटने का फार्मूला, प्रेडिकेट अलग हो जाएगा अपने आप से, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। चलिए तो पहले आपसे हम एक सेंटेंस की बात करते हैं, फिर इसके बाद फार्मूले की तरफ चलते हैं। आप जरा देखें, आई हैव अ कार। अब यहां पर वेरी सिंपली, अभी आप सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगे, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखते रहे, धैर्य बनाए रखें। ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। क्यों? क्योंकि यहां हो रहा है लिंकिंग वर्ब, और अभी अभी आपने कहा लिंकिंग वर्ब से लेकर अंत तक प्रेडिकेट, और ये लिंकिंग वर्ब हो गया, यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया क्या, प्रेडिकेट। इधर जो बच गया, ये क्या बच गया, सब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 2, आई हैव ईटन द केक। अब यहां पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हो गया क्या, प्रेडिकेट। इधर क्या बच गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी आपसे करते हुए तो सबसे पहले आपको हम लाइन टू लाइन की बात करते हैं, एकदम टू द पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। देन लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, देयर आर 3 kinds of linking verb. Number 1 be, number 2 have, number 3 do. Be, is, am, are,
was and were. Have family, has, have and had. Do family, do, does and do. ये लोग अपने अपने फैमिली के बॉस हैं, मालिक हैं, घर के गार्जियन है, जैसे हमारे पप्पा होते हैं, ठीक है ना। तो ये पप्पा है अपने अपने फैमिली के। अब इनकी फैमिली में ये 5 बच्चे इनके हैं। क्या क्या नाम भैया? इज, एम, आर, वाज, वर। हैव फैमिली में ये अपने घर के बॉस हैं भाई, गार्जियन है। इनके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, हैज, हैव एंड हैड। नेक्स्ट फैमिली है जिनका बॉस है डू, और इसमें 3 मेंबर्स हैं। कौन है भाई? डू, डज, डी। एक सबसे जरूरी बात इसमें जानने वाली वो क्या है, उस पर आप जरा ध्यान दें कि लिंकिंग वर्ब यदि होगा तो यहाँ ऐसे बना के आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे मेन वर्ब और इसको हम ऐसे बड़ा सा क्रॉस कर देंगे। इट मीन्स वेरी सिंपल टास्क। लिंकिंग वर्ब जब भी यूज होगा उसके साथ मेन वर्ब नहीं लगा होगा, तभी वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। इनमें से कोई लगा हो, आप देख पा रहे पूरी लिस्टिंग हो गई, इनमें से कोई लगा हो, साथ में मेन वर्ब उसके साथ ना लिखा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट करें इसको और फिर आगे की बात करें। चलिए भाई, ठीक है, हम आगे की बात करते हैं। अब हम आपको सेंटेंस दिखाते हैं। देखिए, ही इज माई फ्रेंड। अब यहां पर इज दिखाई पड़ा, आप ध्यान से सुन लें, गांठ बांध के रख लें। लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल आपकी जबान पर होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन है तो बात नहीं बनेगी। अच्छी तरह से आपकी जबान पर ये बातें होनी चाहिए। लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आप जरा बताएं, आप किसी अपने दोस्त को पहचानते हैं? जरूर पहचानते होंगे भाई। उस दोस्त का नाम भी जानते हैं? यस। यदि कुंभ के मेले में वो दोस्त आपके सामने मिल जाए, जहां लाखों की भीड़ होती है, वहां पर वो दोस्त आपके सामने मिल जाए, तो क्या आप उससे पूछेंगे कौन है भाई, किससे मिलना है, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? ऐसा बोलोगे क्या? नेवर। आप क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे भाई, हाल चाल पूछेंगे, उसके साथ घूमे टहलेंगे, मजा करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको पहचानते हैं। आप घर में हैं, आपके फादर बाहर से आए शाम के समय, भाई काम करने से बिल्कुल जाते हैं बाहर, काम करके आए, दरवाजा आपने खोला और बहुत ही स्टाइल से बोला, जी बताएं किससे मिलना है? आप समझ सकते हैं पापा का रिएक्शन क्या होगा। तुरंत बेटा पहले तो तुझी से मिल लेता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि अपने फादर को, अपने मदर को, अपने फ्रेंड को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने नीबर को, इनको सबको तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं ना। इसमें तो किसी को पहचान देने की जरूरत नहीं है। भाई दरवाजा खोले, पापा है, ठीक है, अंदर आओ, बात खत्म। सेम वाइज आपको ये लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब एकदम याद होना चाहिए। लंबे से लंबा सेंटेंस हो, सैकड़ों शब्दों का सेंटेंस हो, और ऐसे में आप लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब सीधे सीधे पहचाने और उसी पर ले जाकर खट से अपनी उंगली रख दें कि यस दिस इज लिंकिंग वर्ब और दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब। इतनी अच्छी तरह से आपकी पकड़ इस पर होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए इज लिखा हुआ है। अभी अभी हमने बात की कि इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो, वाज हो, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऐसा सब लिखा हो। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है? मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड में से कोई हो, लेकिन उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। इन द सेंस कि उसमें कोई काम होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। कोई काम होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। इंफॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए बट कोई काम नहीं होगा इससे।
अब यहाँ पर देखें, ही इज माई फ्रेंड, यस दिस इज एन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, बट इससे कोई काम तो नहीं हो रहा ना, कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो मेरा दोस्त है तो है, बस बात खत्म। इसमें ये तो है ना कोई काम हो रहा है, मेरा दोस्त कोई काम कर रहा है या मैं कोई काम कर रहा हूँ, नहीं, इसमें क्या है, मेरा दोस्त है, इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलिए, तो यहां पर मिल गया हमको लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप ध्यान दे पा रहे हैं ना, कोई मेन वर्ब जैसी चीज नहीं लगी। मेन वर्ब समझते हैं ना, अरे भाई रीड, ईट, सिट, है ना, सिंग, ड्रिंक, है ना, प्ले, ऐसे सारे मेन वर्ब्स होते हैं। तो ये जो है इसमें मेन वर्ब कोई है नहीं, इट मीन्स ये लिंकिंग वर्ब हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, लिंकिंग वर्ब से लेकर अंतिम तक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ध्यान दे लें, लिंकिंग वर्ब से लेकर अंतिम तक क्या हो गया, प्रेडिकेट। शुरुआत वाला सेंटेंस जो बच्चा पार्ट बच्चा वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दीज ब्यूटीफुल, कैसे पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल फ्लावर in my garden are pretty। अब जरा देखिए, इतना लंबा सेंटेंस लिखा गया, These beautiful flowers in my garden are pretty। अब यहां पर इतने बड़े सेंटेंस में आपको सिर्फ वही देखना है, जैसे अपने पापा को आप पहचानते हैं, वेरी सिंपल, जैसे अपने फ्रेंड को पहचानते हैं, वेरी सिंपल। लिंकिंग वर्ब से आपकी पहचान उसी तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, पूरे सेंटेंस में आप ध्यान से देखें, क्या आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि लिंकिंग वर्ब जैसा कुछ है, ऑक्सिलरी वर्ब जैसा कुछ है? यस है। आप देखें, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर इन माय गार्डन आर, यस, दिख गया, दिख गया। अब जब दिख गया तो सिर्फ हमको ये देखना है कि इसके तुरंत बाद कोई ऐसा काम आ रहा है जिसमें काम होता हुआ दिखाई दे ना, सुंदरता केवल दिखाई पड़ रही, सुंदर लग रहा है, तो कंडीशन बता रहा है ना, मैंने काम थोड़ी बता रहा है कोई, भाई फूल कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, भाई जिस फूल की बात कर रहे हैं कि फूल कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, फूल अपनी सुंदरता दिखा रहे हैं, बस सिंपल सा काम। तो क्या ये लिंकिंग वर्ब मिला, इसके तुरंत बाद ये क्या हो गया, इधर हो गया प्रेडिकेट, और बाकी का जो इतना लंबा सा पोर्शन है यहां से लेके बंबई तक, कितना भी लंबा हो सकता है भाई, तो इस क्या हो गया इतना पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब जरा देखें, यदि हम सब्जेक्ट वाले छांटने के चक्कर में पड़े रहते तो पता चलता कि हम फ्लावर के चक्कर में पड़े रहते, पता चला हम ब्यूटीफुल के चक्कर में पड़े रहते, पता चला इन माय गार्डन के चक्कर में पड़े रहते, और असली चीज हम भूल जाते। टू द पॉइंट, आपको ध्यान रखना है, यहां से लेकर जहां से लिंकिंग वर्ब है वो पोर्शन प्रेडिकेट है, और इधर के पहले वाला क्या है, सब्जेक्ट। बात क्लियर होगी बेटा? एक्सरसाइज आपको हम देंगे आपसे और हम काम करवाएंगे, और एक एक चीजें आपको कंफर्म करा के छोड़ेंगे। बात करते हैं हम आपसे ऑक्सिलरी वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं आपसे ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब क्या बोलते हैं भैया इसको, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, क्यों सहायक क्रिया बोलते हैं, क्यों हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, अभी हम बात करते हैं आपसे। पहले आप जान लें कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। चलिए भाई, तो ऑक्सिलरी जो होती है ये बेसिकली दो तरह की, ठीक है। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, एंड नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, इस मॉडल ऑक्सिलरी को ऑक्सिलरी ना कहते हुए सीधे सीधे मॉडल्स भी कहा जाता है, मॉडल्स भी कहा जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी की बात करें हम तो सेम है जैसे आपने अभी अभी पढ़ा है भाई, वी हैव डू, और ये अपने अपने फैमिली के मुखिया लोग हैं भैया, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव के साथ क्या है भाई, हैज, हैव एंड हैड। डू के साथ क्या भैया, डू, डज एंड डिड। बट कंडीशन इसमें लगी हुई है, कंडीशन क्या है, इनके साथ या इनके साथ या इनके साथ क्या होना चाहिए भैया, मेन वर्ब
इसमें होना चाहिए। ध्यान से देखें भैया, 3 बार टिक कर दे रहे हैं कि यही वर्ब, आप ध्यान से देखें, यही वर्ब यदि सेंटेंस में लिखा हो और उसके साथ मेन वर्ब ना हो तो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, लेकिन इसी के साथ मेन वर्ब हो, इसीलिए मैंने 3 बार टिक कर दिया है। ध्यान से देखिएगा कि इसी के साथ यदि मेन वर्ब होगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। इसको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए भाई मॉडल की बात करते हैं हम। चलिए मॉडल में क्या है भैया, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, ought, should, dare, used to, began to, need। ये हो गए आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलेंगे इसको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब देखना यह है कि इन सभी को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। बहुत ज्यादा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है, एक सांस में बोला जा सकता है। आप ध्यान से सुने, वेरी सिंपली, इज एंड आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज डिड will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought, should, dare, used to, began to, need। बस हो गया, काम खत्म। इतनी सी बात आप याद नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप करके दिखाएंगे। यस, अब देखना यह है कि ये जो वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये जो वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी, इन दोनों के साथ वर्ब की कोई ना कोई अवस्था आती है। जितने भी मॉडल्स हैं इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ आती है और इनके साथ डिफरेंट फॉर्म आती है। डिफरेंट फॉर्म इन द सेंस, आपने पढ़ा है भैया ना, इज, एम, आर, वाज, वर लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना जरूरी है। हैज, हैव, हैड लिखा है भैया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है। डू, डज, डिड लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है। यहां पर क्या है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती, वेरिएबल होती है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरी बात, यदि मॉडल के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो हमको इनसे मदद मांगनी पड़ती है। इनसे, ध्यान से सुनेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको याद होगा, क्या लगाते हैं जल्दी, यस, विल बी या शैल बी, और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा पाते हैं। तो क्या होता है, विल तो ले लेंगे यहां से और इनके साथ चूंकि लगाना है आईएनजी, इसलिए बी उठाएंगे यहां से, और ध्यान दें तब हम आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि विल के साथ इज तो लगा नहीं सकते, विल के साथ एम तो लगा नहीं सकते, आर, वाज, वर लगा नहीं सकते। तो भैया सीधे सीधे पिताजी से भाई कुछ मांगना होगा तो पिताजी के पास जाएंगे, बच्चों से मांगेंगे, कुछ बच्चों से नहीं मांगना है ना, पिताजी के पास सीधे पहुंचेंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, भैया आईएनजी वाले सामान की जरूरत है तो आप थोड़ी सी हेल्प कर देते तो आईएनजी हमको मिल जाता, ठीक ना। ऐसे में आपने फ्यूचर परफेक्ट सुना, यस, विल हैव, शैल हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ की कंडीशन क्या है भैया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग सकती है। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ चाहिए तो इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली कैटेगरी को चूज करना पड़ेगा, अपने साथ इनको मिलाना पड़ेगा, तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तब क्या होगा, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान से देखें, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव वुड की थर्ड फॉर्म, ठीक ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर के भी काम करते हैं और इंडिविजुअली अलग अलग भी काम करते हैं। इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से कॉपी मेंटेन कर डालें। ओके, देख ले थोड़े से सेंटेंस देखते हैं। I have eaten cake
eaten, I have eaten cake। यहां पर देख पा रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, क्या इसमें कोई आपको लिंकिंग वर्ब दिख रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन है। लिंकिंग वर्ब जैसा तो दिख रहा है, बट ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा। तो जरा सोचिए ना, कौन रोका है भाई? इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जानते हैं आप? ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। मतलब कि ये वाली फॉर्म लगी है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये भी आपने देखा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और हमारा यही तो रूल कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब से लेके अंत तक हमारा प्रेडिकेट होता है। चलिए भाई, यहाँ से चार दिया, प्रेडिकेट हो गया, PREDICATE हो गया। इधर क्या बच गया भैया? सब्जेक्ट। अभी हम सब्जेक्ट छोटा छोटा ले रहे हैं, ताकि आपको जब सब्जेक्ट पार्ट पढ़ाएं तो बड़े बड़े सब्जेक्ट लेंगे। कोई बात नहीं, बड़े सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। माई फ्रेंड हैज गिवन मी अ पेन। देख पा रहे हैं, इतने बड़े सेंटेंस में कहीं आपको लिंकिंग या ऑक्सिलरी वर्ब जैसा दिख रहा है? यस, आपको दिखाई दे रहा होगा, जरूर दिखाई दे रहा होगा। चश्मा तो नहीं लगाते मेरी तरह से? हाँ भैया, चश्मा लगाते होंगे तो लगा के देख लीजिएगा। हैज आपको दिखाई देगा, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दी, मतलब वर्ब दिखाई पड़ रहा है। और जब वर्ब दिखाई पड़ रहा है तो ये क्या हो गया भैया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और यहीं से हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट। इधर क्या बच गया भैया? सब्जेक्ट हो गया। हो गया ना? नेक्स्ट, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। वेरी सिंपल। दिख पा रहा है आपको? कहीं आपको लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जरा देखें, कैन लिस्ट में आप देखिएगा, कैन आपको मिलेगा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, यस कैन मिल गया। यहां से लेकर अंतिम तक हो गया क्या भैया? प्रेडिकेट। इधर क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ तो मेन वर्ब आनी ही आनी है। मॉडल्स के साथ तो मेन वर्ब आनी आनी। कंफ्यूजन सिर्फ लिंकिंग और ऑक्सिलरी में होता है ना, इसमें तो कंफ्यूजन की भी गुंजाइश नहीं। मॉडल वर्ब में कंफ्यूजन की भी गुंजाइश नहीं है। चलिए भाई, ये हो गया आपका। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक छोटा सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं कि मीरा इज रीडिंग अ नॉवल। मीरा इज रीडिंग अ नॉवल। देख पा रहे हैं, इज लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ठीक है। क्या हो गया भैया? ये ऑक्सिलरी हो गया। टेंस के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो क्या भैया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। यदि हम इसको वाज कर दें तो क्या हो गया? चेंज हो गया तुरंत। पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसा हो गया। तो ये क्या किया? इस वर्ब के टेंस को निर्धारित करने का काम करता है, मतलब इस वर्ब की हेल्प करता है। और ये वर्ब नहीं रहेगा तो ये हेल्प किसकी करेगा भाई? यदि मेन वर्ब नहीं रहेगा तो एक्चुअली हेल्प किसकी करेगा? किसी की नहीं। तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। थोड़े से आपको सेंटेंस देते हैं और उन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके अपनी जांच स्वयं करें। जरूर समझे तो मुझे भेज करके दिखा भी सकते हैं कि आपने काम ठीक किया है या नहीं। देख ले बेटा, स्क्रीनशॉट कर लें इसका, और उसके बाद इन सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की कोशिश करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। लिंकिंग वर्ब से छांटना, ऑक्सिलरी वर्ब से छांटना, ये दो चीजें मिल गई। अब यदि दोनों चीजें ना हो भैया, लिंकिंग वर्ब ना हो, ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तो क्या होगा? मेन वर्ब तो जरूर होगा। फिर क्यों होगा मेन वर्ब? क्योंकि वर्ब तो सेंटेंस का हार्ट होता है। जब हार्ट ही नहीं रहेगा तो भैया सेंटेंस किस काम का? सेंटेंस तो खत्म। तो दोनों नहीं होंगे तो मेन वर्ब का होना जरूरी है। और आप जानते हैं, यदि आपने टेंस पढ़ा हो तो मेन वर्ब
केवल 2 ही कंडीशन में बिना ऑक्सिलरी के लग सकता है, केवल 2 ही कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ये 2 ही ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्ब केवल हो सकता है विदाउट एनी ऑक्सिलरी हो सकता है। चलिए, जैसे ही रीड्स द बुक, नेक्स्ट दे sang नेशनल एंथम। देख पा रहे हैं? आई लव माई कंट्री। देख पा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट का डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म थी सिंग, सेकेंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म सन। सिंग, sang, सन, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, मतलब पास्ट का डेफिनेट हो गया। आई लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब कि प्रेजेंट का डेफिनेट हो गया। हम आपसे एक अलग से सेगमेंट लाएंगे आपके लिए टेंस के लिए, वेरी इजी वे में। उसके लिए आगे आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब हमारा आना होगा। तो चलिए, तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट का डेफिनेट हो गया, ये पास्ट का डेफिनेट हो गया, ये फिर से प्रेजेंट का डेफिनेट हो गया, क्योंकि 2 ही कंडीशन ऐसी हैं जब विदाउट ऑक्सिलरी सेंटेंस बन सकता है। वो क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। बस तीसरा कोई सेंटेंस नहीं है जो विदाउट ऑक्सिलरी के बन जाए। चलिए भैया, तो रूल क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि लिंकिंग वर्ब नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, ढूंढेंगे ढूंढते रह जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ढूंढे, कहीं ढूंढ के दिखाए, है हिम्मत? नहीं है। हाँ, तो मेन वर्ब से अंतिम तक ये हो गया क्या? प्रेडिकेट। इधर क्या बच गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। मेन वर्ब से अंतिम तक प्रेडिकेट। इधर क्या बच गया? सब्जेक्ट। मेन वर्ब से अंतिम तक प्रेडिकेट। इधर क्या बच गया? सब्जेक्ट। तीनों देखा आपने? लिंकिंग वर्ब पहचानना आपने सीख लिया, फिर से रिवाइज करा दें। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। लेकिन ध्यान रहे इसके साथ मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब से अंत तक हो गया आपका प्रेडिकेट। शुरू वाला सब्जेक्ट सेंटेंस जो बचा वो है सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब अभी हमने बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शॉट, डेयर, यूज्ड टू, बिगैन टू, नीड। इतने हो गए। इनके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए। किस फॉर्म में आती है वो बहुत मायने नहीं रखता। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने में ये बहुत मायने नहीं रखता कि वो किस फॉर्म में वर्ब आ रही है, बट मेन वर्ब आ रही है, ये जरूरी है। यदि सेंटेंस में लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब दोनों नहीं मिलते हैं तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे मेन वर्ब की तलाशी करेंगे, और मेन वर्ब तो सेंटेंस में होगा ही होगा। यदि लिंकिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, तो मेन वर्ब तो होगा ही होगा। ऐसे में आप सेंटेंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। आपकी जो बुक्स है, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक्स है, किस ब्रांड की है इसका कोई मैटर नहीं है, उसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छापने के लिए एक्सरसाइज दी होगी। एक तरफ से सारे सेंटेंस का डालेंगे। अब यही एक्सरसाइज, यही सेंटेंस आपको अब आसान लगने लगेंगे। अभी तक आप बोला अरे ये बड़ा कठिन काम है, अरे इंग्लिश तो बड़ी कठिन है भाई, कैसे पढ़ेंगे, अरे ये तो बहुत एकदम दिमाग सर चकरा के रख देता है। कुछ नहीं चकराता, सिर्फ सिस्टम से आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट की एंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट की। लेकिन पहले इतनी प्रैक्टिस आप कर लें, फिर इसके बाद हम आगे की बात आपसे करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।